नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज शनिवार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें सामने आ रही है। महिला, युवा, किसान सभी के लिए शाम 4:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा के किसानों को हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। अब यदि ट्रांसफॉर्मर चोरी हो जाए या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अब नए आदेशों के तहत ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत या प्रतिस्थापन की पूरी जिम्मेदारी बिजली वितरण कंपनी की होगी। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि इस संशोधन को स्वीकृति देते हुए यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करने और किसानों को वास्तविक राहत देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नए संशोधन के अनुसार अब यदि कृषि कनेक्शन को तकनीकी या भौगोलिक कारणों जैसे बोरवेल की विफलता, पानी की गुणवत्ता या भूमि के अधिग्रहण के चलते मूल स्थान से 70 मीटर के भीतर और किसान की अपनी ही जमीन पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो इस स्थानांतरण की लागत भी अब किसानों से नहीं ली जाएगी। यह राशि बिजली वितरण कंपनी अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता के तहत समायोजित करेगी। तो ये बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त या चोरी होने पर किसान नहीं, कंपनी ही करेगी खर्चा। तो संशोधन किया गया है, बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों का इलाज नहीं करने वाले निजी अस्पतालों को हरियाणा सरकार ने चेतावनी जारी की है। हरियाणा की स्टेट हेल्थ एजेंसी SHA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बयान जारी कर कहा कि पैनल से जुड़े अस्पतालों ने मरीजों का इलाज करने से मना किया तो जुर्माना लगाया जाएगा। उन पर पैनल से बाहर करने व लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फीस लेने संबंधी कोई शिकायत मिलती है तो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण व SHA के निर्देशों के अनुसार सख्ती बरती जाएगी। दूसरी तरफ प्रदेश के निजी अस्पतालों में लगातार दूसरे दिन योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर 2 दिन से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हरियाणा शाखा के आह्वान पर बकाया भुगतान की मांग को लेकर विरोध जता रहे हैं। उन्होंने सभी सेवाएं बंद कर रखी हैं। स्टेट हेल्थ एजेंसी के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं निलंबित करने का कोई वैध कारण नहीं है, क्योंकि उनकी सभी मांग व मुद्दों का पहले ही समाधान कर दिया गया है। कई सूचीबद्ध अस्पतालों ने यह भी सूचित किया है कि वे इस योजना के तहत सेवाओं को वापस लेने के IMA के आह्वान में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये कहना है स्टेट हेल्थ एजेंसी का। तो वहीं IMA का कहना है कि सभी निजी अस्पताल शामिल हैं हड़ताल में। तो बढ़ रही है समस्या, अस्पतालों में लगे बोर्ड। करनाल में 481 सर्जरी और पानीपत में कैंसर की कीमो नहीं की, तो इलाज करने से मना किया तो जुर्माना पैनल से बाहर भी हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने चेतावनी जारी की है निजी अस्पतालों को। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा में शून्य परिणाम लाने वाले स्कूलों के प्रधानाचार्य व अध्यापकों के खिलाफ हरियाणा सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 6 प्रधानाचार्य व 32 PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अध्यापकों को चार्जशीट कर दिया है। 2 अध्यापकों को शोकॉज नोटिस भी दिया गया है। वे सभी नूंह जिले के हैं। नूंह का 10वीं व 12वीं का परिणाम प्रदेश में सबसे खराब आया था। तो 10वीं 12वीं के स्कूलों का खराब प्रदर्शन, 6 प्रधानाचार्य व 32 अध्यापक चार्जशीट। तो ये बड़ी अपडेट। दोनों कक्षाओं में पूरे स्कूल के बच्चे फेल हुए, तबादला होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से निजी क्षेत्र में नियुक्त होने वाले युवाओं और उनके नियोक्ताओं को 1 वर्ष तक सरकार की ओर से 12% EPF अंशदान प्रदान किया जाएगा। यह कदम न केवल युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि निजी क्षेत्र में प्रतिभा के बेहतर उपयोग और औद्योगिक विकास की नई गति को बढ़ावा देगा। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से निजी क्षेत्र में लगे युवाओं का EPF सरकार भरेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने कहा कि आयोग द्वारा जल्द ही करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप C के पदों को भरने के लिए CET के बाद अब आयोग जल्द करेक्शन पोर्टल खोलने जा रहा है। हिम्मत सिंह ने शुक्रवार को पोस्ट कर कहा कि अभ्यर्थियों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज सर्टिफिकेट पहले से तैयार रख लें, ताकि पोर्टल खुलते ही उन्हें अपलोड कर परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में देरी न हो। तो वहीं नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले पर अभ्यर्थी अब दे सकेंगे सुझाव। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा के 13 लाख से ज़्यादा युवाओं का भविष्य तय करने वाला ग्रुप C का CET का रिजल्ट अब नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से गुजरेगा। इस फार्मूले के जरिए हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग 4 अलग अलग शिफ्टों में हुए पेपर की कठिनाई के हिसाब से अंकों को बराबरी पर लाएगा। इस तकनीकी प्रक्रिया से अभ्यर्थियों का रो स्कोर और फाइनल स्कोर अलग हो सकता है। यही वजह है कि रिजल्ट से पहले युवाओं के बीच उत्सुकता और चिंता दोनों है। नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न
पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान बराबर करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उम्मीदवारों को, चाहे उन्होंने किसी भी पाली में परीक्षा दी हो, बराबर का मौका मिले, खासकर जब प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर अलग अलग हों। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले पर अभ्यर्थी अब देखेंगे सुझाव। तो वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन ने कहा कि आयोग की भर्तियों में दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि भर्ती नियमों में ये शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोग दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी होने का भ्रम फैलाकर युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में दूसरी प्रतीक्षा सूची का नियम नहीं। ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में प्रवेश के लिए 11 अगस्त से दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। अभी तक 4 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। पोर्टल खुलने के साथ ही 5वें राउंड की रिक्त सीटें भी अभ्यर्थी पोर्टल खुलने के साथ देख सकेंगे। 11 अगस्त से 22 अगस्त तक पोर्टल के माध्यम से जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया वे आवेदक प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग निदेशालय ने प्रवेश प्रक्रिया का ब्यौरा जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नए आवेदन 11 अगस्त से 22 अगस्त तक पोर्टल के माध्यम से होंगे। जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश लेना है वह 12 से 14 अगस्त और 18 अगस्त से 22 अगस्त तक प्रतिदिन संस्थानों में दोपहर 12 बजे तक अपना मेरिट कार्ड जमा कराएं। आवेदकों को मौके पर ही प्रवेश देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पुराने और नए आवेदन पत्रों के आधार पर संयुक्त मेरिट तैयार की जाएगी। तो खाली सीटों के लिए 22 तक होंगे दाखिले। ITI में 11 अगस्त से दोबारा खुलेगा पोर्टल। बड़ी खुशखबरी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में विधायक और उनके परिजन अब हर महीने सैर सपाटे के लिए 10,000 रुपये ले सकेंगे। प्रदेश सरकार विशेष यात्रा भत्ते के साथ मासिक पेंशन और महंगाई राहत की अधिकतम 1 लाख रुपये की सीमा हटाने जा रही है। इसके साथ ही पूर्व विधायकों को 10,000 रुपये चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा। चिकित्सा भत्ते के संबंध में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हाल में ही मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। तो विधायक अब हर महीने सैर सपाटे के लिए ले सकेंगे 10,000 रुपये। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय GJU में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अब गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। विवि ने PM विद्या लक्ष्मी योजना आरंभ की है। यह योजना इसी सत्र से आरंभ की जा चुकी है। यह योजना भारत सरकार ने नवंबर 2024 में लॉन्च की थी, जिसको विवि ने नए सत्र से आरंभ कर दिया। जो विद्यार्थी PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत ऋण चाहता है उसको बगैर गारंटर के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना बिल्कुल सरल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल बनाई है ताकि उसे बैंक से बगैर किसी झंझट के आसानी से शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त हो सके। विद्यार्थी को ऋण के लिए बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, जिसको डिजिटल तरीके से आवेदन करना होगा। विद्यार्थी को PM विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें ऋण के फॉर्म में डिटेल्स को भरने के साथ ही उसको मांगे गए डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होंगे। पोर्टल पर स्टूडेंट का लॉगिन भी बनेगा। विद्यार्थी डैशबोर्ड पर अपने ऋण आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकता है। पोर्टल पर दर्ज विवरण के आधार पर छात्र को ऋण स्वीकृत समेत सभी जानकारियां बैंक द्वारा छात्र को SMS, ईमेल, WhatsApp जैसे माध्यमों से दी जाएंगी। कुलपति ने बताया कि GJU में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए PM विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की है। बैंकों के चक्कर लगाए बगैर आसानी से विद्यार्थियों को गारंटर फ्री ऋण उपलब्ध हो जाएगा। तो GJU ने शुरू की PM विद्या लक्ष्मी योजना। विद्यार्थी ले सकेंगे गारंटर फ्री लोन, बैंक जाने की जरूरत भी नहीं होगी। तो ये बड़ी योजना। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने CT ग्रुप C का परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया जुट गई है। आयोग के अध्यक्ष ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अभ्यर्थियों में सबसे पहले गूगल फॉर्म के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन को लेकर सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि आयोग जल्द ही करेक्शन पोर्टल भी खोलेगा। परीक्षार्थी अपने दस्तावेज प्रमाण पत्र तैयार रखें। पोर्टल खुलने के बाद तुरंत बाद दस्तावेज अपलोड करें ताकि आयोग जल्द से जल्द परिणाम जारी कर सके। तो आयोग के अध्यक्ष ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर गूगल फॉर्म के माध्यम से सुझाव मांगे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है। उन्होंने लिखा कि आवश्यक सुझाव लिंक के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। आयोग सुझावों पर विचार करेगा। तो CT का परिणाम भी जल्द घोषित होगा। करेक्शन पोर्टल भी जल्द खोला जाएगा। तो ग्रुप D के लिए भी नए आवेदनों के लिए ग्रुप D की CT परीक्षा के लिए भी जल्द पोर्टल खुलेगा। तो ये HSSC युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरियाँ। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज रक्षाबंधन 9 अगस्त शाम 4:30 बजे तक की सभी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं।